देखिए, जब चैलेंजेस की बात करते हैं ना, तो लाइफ में हर स्टेप पर एक चैलेंज है। कहते हैं कि जब तक कंप्यूटर ये बात समझ पाएगा कि करना क्या है, तब तक हम वो कर चुके होंगे जो कंप्यूटर नहीं समझ पाया कि करना क्या है। जिस भी इंडस्ट्री में आप काम करो, वहां प्रोडक्ट का टिकट प्राइस बड़ा होना चाहिए। स्टार्टअप गलती क्या करते हैं, एक ही आदमी से करोड़ों का इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, लेकिन यदि नेटवर्किंग की मेरी परिभाषा है, यदि आप किसी संबंध में, तो वो नेटवर्किंग वर्ल्ड की सबसे बेस्ट नेटवर्किंग कहलाती है। आपने अलग अलग प्रोफेशन में अलग अलग तरीके से अपनी लाइफ की जर्नी के पड़ाव को चूज किया होगा। सबसे ज़्यादा मोस्ट चैलेंज आपको किस इंडस्ट्री में आया, एज अ टीचर, एज अ एंटरप्रेन्योर, या अभी जिस बिजनेस में आप आ रहे हैं? जी, देखिए, जब चैलेंजेस की बात करते हैं ना, तो लाइफ में हर स्टेप पर एक चैलेंज है। हम होम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो भी चैलेंज है, इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं तो भी कंपटीशन है, इंडस्ट्री रन कर रहे हैं तो भी कंपटीशन है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कंपटीशन में कितने लोग हैं, फर्क इस बात से पड़ता है आप कौन सी ऐसी यूएसपी लगाते हैं जो आपको आपके कॉम्पिटिटर से अलग लेकर जाती है। तो हम हमेशा उस चीज पर काम करते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटर नहीं कर रहे हैं। कहते हैं कि जब तक कंप्यूटर ये बात समझ पाएगा कि करना क्या है, तब तक हम वो कर चुके होंगे जो कंप्यूटर नहीं समझ पाया कि करना क्या है। इसीलिए कंपटीशन तो हर स्तर पर आपको मिलने वाला है। ऐसा अगर जिस भी स्तर पर कंपटीशन नहीं है, वो इंडस्ट्री नहीं है। तो इसीलिए कंपटीशन से ना घबराएं। वो कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है जो आपके कॉम्पिटिटर यूज नहीं कर रहे हैं। लोग क्या करते हैं, कॉम्पिटिटर को सामने रखते हैं, लेकिन स्मार्ट लोग कॉम्पिटिटर को सामने नहीं, अपने साथ में रखते हैं और उनको रेगुलर स्टडी करते हैं और उनके द्वारा बनाई गई स्ट्रेटेजी को ब्रेक करके एक नई स्ट्रेटेजी बनाते हैं। और जब तक कॉम्पिटिटर वो स्ट्रेटेजी समझ पाते हैं, तब तक वो नेक्स्ट लेवल चले जाते हैं। जी सर, अगर कोई यूथ, यंग जेनजी ऑडियंस हमें देख रही है, दो आर इंटरेस्टिंग टू स्टार्ट देयर स्टार्टअप, किसी बिजनेस आइडिया पर काम, तो उनको अभी इनिशियली क्या माइंडसेट लेके काम करना है जिससे कि वो अभी 0 से 100 करोड़ या 1000 करोड़ के बिजनेस तक जा पाए? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना चाहिए, सबका फिलॉसफी बिल्कुल डिफरेंट है, पर जो बात मैं आपको कहने वाला हूँ वो इस बात पर निर्भर करती है कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है। तो आई एम शेयरिंग माई थॉट प्रोसेस। नंबर 1, जिस भी इंडस्ट्री में आप काम करो, वहां प्रोडक्ट का टिकट प्राइस बड़ा होना चाहिए। ये बात अपवाद भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री में टिकट प्राइस छोटा होता है। जैसे मान लीजिए कोई 1 रुपए की एक टॉफी बना रहा है, पर 5000 करोड़ टॉफी बना रहा है, तो सबसे पहले टिकट प्राइस बड़ा होना चाहिए। प्रोडक्ट का यूजर जो है वो H1I होना चाहिए। प्रोडक्ट में लेस कॉम्पिटिशन, अगर कॉम्पिटिशन है तो प्राइस वॉर नहीं होना चाहिए, क्वालिटी वॉर होना चाहिए। फ्यूचर ग्रोथ पॉसिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। और आप वो कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी में आपके कॉम्पिटिटर नहीं लगा रहे हैं, उसको इंप्लीमेंट करके अपने स्टार्टअप को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं। स्टार्टअप गलती क्या करते हैं, एक ही आदमी से करोड़ों का इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, लेकिन यदि आप बहुत सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट लेके काम करते हैं, तो कभी भी लैक ऑफ कैपिटल की वजह से या विड्रॉल ऑफ कैपिटल बाय द इन्वेस्टर की वजह से आप फेल नहीं होते हैं। जी राइट, ट्रू सर। आज लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के माध्यम से लोगों से नेटवर्किंग करते हैं। हम इवेंट में लोगों से नेटवर्किंग करते हैं और सोशल मीडिया पे भी। आपके लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव नेटवर्किंग का वे क्या है, ऑफलाइन या ऑनलाइन? देखिए, नेटवर्किंग की सबकी परिभाषा अलग है। कुछ लोग ऑनलाइन मिलते हैं, कुछ ऑफलाइन मिलते हैं। नेटवर्किंग की मेरी परिभाषा है, यदि आप किसी संबंध में कम से कम 13-14 साल निवेश कर सकते हैं, तो वो नेटवर्किंग वर्ल्ड की सबसे बेस्ट नेटवर्किंग कहलाती है। भगवान श्री राम को भी राम से प्रभु श्री राम बनने में 14 वर्ष का समय लगा था। तो मेरा ये मानना है कि जब भी आप नेटवर्किंग किसी के साथ करना चाहते हैं, तो उनको पूर्ण रूप से समर्पित कर दें, उनसे वो चीज़ जानने का प्रयास करें जो आप नहीं जानते हैं। इसका मतलब सबसे पहले ये पता करो कि आपको क्या पता है। ये तो सभी को पता है कि हमें क्या पता है। जब आपको ये पता चल जाए आपको क्या पता है, तो ये पता करो आपको क्या नहीं पता, और जो आपको नहीं पता वो किसको पता है, और जो आपको नहीं पता वो जिसको पता है वो आपको कैसे बताएगा। वो बताएगा नेटवर्किंग के माध्यम से, समर्पण के माध्यम से, स्नेह के माध्यम से, प्रेम भावना के माध्यम से, और उसके प्रति सब कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति रखने के माध्यम से। तो नेटवर्किंग करें, बार बार लोगों को फ्लिप ना करें। जो लोग आपके समूह में, उनसे घनिष्ठता बनाएं। विन विन सिचुएशन में अपने थॉट प्रोसेस को, आइडियाज को, या किसी भी चीज को ऐसी एक्टिविटी में लेके जाएं जहां दोनों विन विन सिचुएशन में आगे बढ़े। कोई भी व्यक्ति अंडर यूटिलाइज तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको मिस यूज कर लें। लोग बुद्धिजीवी हैं, चीजों को समझ जाते हैं। राइट, ट्रू सर, ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। वन लास्ट क्वेश्चन, अगर कोई स्टूडेंट या कोई जेनजी देख रहा है, एनी वन पीस ऑफ एडवाइस यू वांट टू गिव, कि वो अगर बिजनेस में चाहे या जॉब में, किसी तरीके से? मैं एक ही बात कहूंगा कि 1000 डेज पॉलिसी जरूर अपनाएं। लोग क्या करते हैं, कोई चीज ट्राई करते हैं 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना और छोड़ देते हैं। मारवाड़ी बिजनेस स्ट्रेटेजी कहती है कि जिस भी बिजनेस में हम काम करेंगे ना, उसको अपने जीवन के 1000 दिन देंगे। बिलीव मी कि फ्रॉम द डे 1 टू द डे ऑफ 1000 यू विल फाइंड आउट कि काम करने का तरीका और नजरिया बदल गया है, और लोगों का आपके प्रति ट्रस्ट बढ़ता जा रहा है। इसीलिए 1 दिन नहीं, 100 दिन नहीं, 1000 दिन का समर्पण करें। उसके बाद डिसाइड करें कि आप लाइफ में नेक्स्ट लेवल कैसे जाएंगे।
थैंक यू। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।